ओम शांति। 23 अप्रैल 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, ये राज सभी को समझाओ। अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, ये राज सभी को समझाओ। प्रश्न: आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सत्व प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई, सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गई, तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात में कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट दूर करने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हो तो बच्चों को अच्छी तरह याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पाठ है, अब वह नाटक पूरा होता। नाटक जो पूरा होने पर होता तो सभी एक्टर्स समझते हैं कि हमारा पाठ अब पूरा हुआ, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है, ये समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए से चक्कर शुरू होता है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी ये समझना है, अब नाटक पूरा होता, कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो है उनको वापस जाना है अपने घर, अब नाटक पूरा होता। इससे मुझे समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था, कहने मात्र कहते थे ये सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्ट्रेस हैं। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापस घर जाना है, वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती है। ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे ये धर्म नंबरवार आते हैं, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये बाप नई बातें समझाते हैं, ये और कोई समझा ना सके। बाप भी एक ही बार आकर के समझाते हैं। ज्ञान का सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ ये चक्कर भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता, हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं, पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते हम सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गए। दुनिया ही पुरानी हो गई। नाटक पूरा करेंगे, पुराना कहेंगे ना? नहीं, नाटक तो अभी पुराना होता ही नहीं। नाटक में तो नित्य नया हो चलता ही रहता, बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सच्चू में थोड़ी थकेंगे, कोई बात में थकने में तंग होने की बात ही नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी हो पड़ती। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, एक बाप को ही याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय ही नहीं है। गीता में है ना, गीता में भी है मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ न सके। बाप कहते हैं
मुझे याद करो और वर्षी को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कोड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। यहाँ तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती है तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो, बाप कहते हैं। अब तुम बच्चे बनते हो कौड़ी से हीरे जैसा। सत्युग में कितना सुंदर गार्डन, कैसा सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती। 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। अभी तो कांटों का जंगल हो गया। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। ये नॉलेज तुमको मिल रही है। ये है नई दुनिया के लिए नॉलेज। नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाला है बाप। सृष्टि का रचयिता बाप। याद भी बाप को ही करते कि आकर के हेवन रचो, सुख धाम रचो तो जरूर दुख धाम का विनाश होगा। बाबा रोज रोज समझाते रहते, उसको धारण कर फिर समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन है, जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख को हरो, सुख दो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज रहती है, ना कि घर बार की। स्टूडेंट लाइफ में धंधे दौरी की बात ही नहीं है, स्टडी ही याद रहती है। यहाँ फिर कर्म करते गृहस्थ भान में रहते बाप कहते हैं ये स्टडी करो। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के माफी घर बार छोड़ो। ये है ही राजयोग। सन्यासियों को तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग। तुम घर बार छोड़ते हो, यहाँ वह नई बात नहीं है। ये दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है। गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से नफरत आती। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं, गरीब कैसे रहते हैं वो नहीं दिखाते। ये तो है ही नरक, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है। शाहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं, कर्मों का हिसाब है ना। सत्युग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती है, वहाँ भी फर्क तो रहता है। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड हैं, एक जौरब खंड ही कितना बड़ा। वहाँ तो सिर्फ तुम ही होंगे। ये ही बुद्धि में रहे तो हर्षित अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है, बाप और वर्षा ये तो समझाया गया है ना। बाकी थोड़ा समय है, वह तो कह देते लाखों हजारों वर्ष है। यहाँ तो वह बात 5000 वर्ष की है। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। ये पढ़ाई है, बुद्धि में ये याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी रहे। ये क्यों भूल जाता है, माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है। बाकी स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस हैं। पढ़ाने वाला बाप एक है। बाप आकर के सभी को सुख देते हैं। तुम जानती हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, तो ये खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा रचना रचते स्वर्ग की। हम स्वर्ग के मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं, कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वह स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम करते आदि हैं, तो स्टडी याद रहती है ना। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं तो जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। सर्विस के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं, कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ तो तुम कितने से बैठे हो, कोई अंदर आ ना सके। यहाँ कोई संग नहीं है, पति से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की दरकार नहीं है। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं, कैसा वंडर है। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आसमान बनाकर और ले जाते हैं।
बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो? कोई बहुत ख़राब पेशेंट है तो उनको 7 रोज़ भट्ठी में रखा जाता है। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है। ये मधुबन है, जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव है। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रोल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत शास्त्रकार होते रहेंगे। वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीज़ होगी। सत्युग में कोई भी चीज़ यहाँ हो न सके, वहाँ फिर भी यहाँ की चीज़ हो न सके। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास करें हैं, जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे। टीचर बनो, औरों को रास्ता बताते हैं। सब टीचर्स हैं, सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से ये वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। ये है तुम्हारा अलौकिक घर, लौकिक पारलौकिक और फिर अलौकिक। नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करते तो कहते हैं दुखों से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप, ये है अलौकिक बाप। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता, परलौकिक बाप को परलोक में ही देख सकते हैं। ये फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है। वह करके अखंड ज्योति वह ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मतें हैं, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है। नाम ही है पति दुनिया, सब दुखी हैं। तब तो बाप को याद करते कि बाबा हमारे दुख दूर कर, हमको सुख दो। सब बच्चों का बाप एक ही है, वह तो सबको सुख देते हैं। नई दुनिया में सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नज़दीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बात से नज़दीक देखने में देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं। बुद्धि में ये याद रहे कि हम स्कूल में बैठे हैं, शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। ये भागीरथ हैं। बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है ये भी किसी को पता ही नहीं। यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। ये बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु ये भी याद नहीं कर सकते। अभी चक्कर पूरा होता, अब हमको जाना है नई दुनिया में, आकर पार बचाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तुम जानती हो ये चक्कर सारा कैसे फिरता है। दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हैं। नेचुरल कैमिटीज़ भी होनी है। इतने बम्स बना कर रखे हैं तो काम में तो आना ही है। बम से इतना ना काम होगा जो मनुष्यों की लड़ाई की दरकार ही नहीं रहेगी। फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे, भूख मरेंगे। ये सब होने का है। फिर सफाई आदि क्या करेंगे। अर्थवेग होती रहेगी, बम्स गिरते रहेंगे। बाप कहते हैं तो यहाँ सब आकर बैठते हैं तो इन बातों में रमन करना चाहिए। शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पदवी भी कम हो जाएगा। अच्छा,
बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्कर का सिमरन करो तो भी खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो बोतों को तंग करते रहते हैं। कोई तो बोतों को आसमान बनाए और बाप के पास ले जाते हैं तो बाबा देखकर खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बोतों को आसमान बनाने की सर्विस करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है, जब पागल हो जाता तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते वह शांत हो जाए। ऐसी अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित्त हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजय बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइन होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइन हो। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइन हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।